नमस्कार। इस वीडियो में हम देखते हैं जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा होगी उसका पैटर्न क्या होगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है बीपीएससी का। और वो भी किस स्टेज का हम देखेंगे प्रीलियम एग्जाम का, प्रारंभिक परीक्षा का। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में अब इस समय बीपीएससी में सिर्फ एक ही पेपर होगा आपका, और वो भी किसका होगा? वो होगा आपका जीएस सामान्य अध्ययन का। कितने नंबर का होगा? वो होगा आपके 150 नंबर का होगा, ठीक है, 150 नंबर का। अब इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 नंबर का पेपर है तो क्वेश्चन भी इसमें कितने होंगे? 150 ही होंगे। मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का है। आपको अगर जैसे आपने यूपीएससी एग्जाम के बारे में सुना होगा, तो यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें दो पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। एक जीएस का होता है और एक आपका सीसैट होता है, ठीक। ऐसे ही बिहार में आपका प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ एक ही एग्जाम रखा गया है, एक ही पेपर रखा गया है। उसका नाम क्या है? जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन। कितने नंबर का है? 150 नंबर का है। एक क्वेश्चन एक नंबर का। साथ ही में जैसे यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, वैसे ही इस प्री एग्जाम में भी आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? मान लीजिए आपने क्वेश्चन करा कि जो प्रीलियम एग्जाम है वो एमसीक्यू फॉर्म का है ना, आपने कोई क्वेश्चन करा और मान लीजिए वो गलत निकल गया, तो उसके नंबर काटे जाएंगे। कितने नंबर काटे जाएंगे? 1/3 नंबर। मतलब एक सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है और एक गलत क्वेश्चन करते तो 1/3 नंबर उससे काट लिया जाएगा। तो बड़ी सावधानी से करना होता है। पहले क्या होता था, जो क्वेश्चन एस्पिरेंट्स को नहीं आता वो गैस वर्क कर देते थे, पूरा पेपर भर देते थे, 150 क्वेश्चन करते। लेकिन अब क्या है, अगर आपने ऐसा कर दिया, एकदम अंधा तुक्का लगा दिया, अंधा गैस चला दिया, तो जो वो, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपका गलत है तो उसके नंबर कटेंगे, और जो सही करा होगा वो तो उसी में से तो नंबर कटे जाएंगे, तो आपका कट ऑफ जो आपका स्कोर होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए जो अंधे तुक्के चल रहे थे, अंधे गैस चल रहे थे, उसके लिए नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी गई है। तो और सावधानी से पेपर करना होगा। प्रश्न पत्र जो होगा आपका वो हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी। एक साइड इंग्लिश में लिखा होगा, एक साइड हिंदी में लिखा होगा। अच्छा, जो मैं नोटिफिकेशन लाया हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था बीपीएससी का, उसी में से निकाल के मैं आपके सामने लाया हूँ, ठीक। क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। अब एक क्वेश्चन और होता है, क्या प्रारंभिक परीक्षा के जो मार्क्स हैं वो फाइनल रैंक में जुड़ते हैं? मतलब जब रैंक मिलेगी उसमें क्या इसके प्री एग्जाम के भी मार्क्स जुड़ेंगे? नहीं, में से मार्क्स किसके जुड़ते हैं? आपके मेंस के जुड़ते हैं और इंटरव्यू के जुड़ते हैं। प्री एग्जाम के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, प्री एग्जाम में बहुत बच्चा बैठता है। अब वो एमसीक्यू फॉर्म का पेपर वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये स्क्रीनिंग है। जो अनसीरियस बच्चा है वो हट जाए और जो सीरियस बच्चा है वही नेक्स्ट स्टेज में जाए, वही किस में जाए? मेंस में जाए। और कितने बच्चे मेंस में जाते हैं? मान लीजिए 500 वैकेंसी निकली तो उसके 10 गुना मेंस में भेजे जाएंगे, मतलब 5000 बच्चे, ठीक। तो ये दौरा प्रारंभिक परीक्षा के जो पैटर्न है। अब उसके बाद में जो सिलेबस है उसमें क्या आएगा? सामान्य विज्ञान, साइंस आ रही है, फिर करंट अफेयर्स होंगे, फिर आपका हिस्ट्री होगी, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसको बिहार से इंक्लूड करके जरूर पढ़ना पड़ेगा, मतलब बिहार स्पेसिफिक भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की, तो उसमें इंडिया की भी होगी, बिहार की, और ज्यादातर आपको किसकी पढ़नी है? बिहार की पढ़नी है, ठीक है। फिर अगर बात करें भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, पॉलिटी कैसी है, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, मतलब जब इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद में जो बिहार की इकोनॉमी है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। आप सब देखते होंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के ही ज्यादातर लोग काम करने जाते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो क्यों नहीं वो बिहार में ही रुक जाते? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में रुक जाते? तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। तो ये सब भी आपको पढ़ना होगा। फिर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, कैसे हम सबको आज़ादी दिलाई गई, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जो आपने बड़े बड़े नेता थे उन्होंने कैसे अंग्रेजों से हम लोग को आज़ादी दिलाई, वो पढ़ना है इसमें। बिहार का क्या योगदान था इतिहास में, वो देखना पड़ेगा। अब एग्जाम इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इस एग्जाम का नेम क्या है इंग्लिश में देखें तो? कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक ही पेपर होना है, जीएस का 150 नंबर का है। ऑफलाइन होना है। ऑफलाइन मतलब जो कुछ पेपर आजकल ऑनलाइन भी होते हैं कंप्यूटर बेस, ये आपके ऑफलाइन ही 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में करने होंगे 150 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। सिलेबस वही हो गया, साइंस हो गया, ये हो गया आपके करंट अफेयर्स, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं देश में। बिहार की हिस्ट्री, हिस्ट्री और बिहार और भारत की हिस्ट्री है। ज्योग्राफी, भूगोल, इसमें ज्यादातर जो मेन पढ़ना है वो बिहार का ही भूगोल पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पॉलिटी में क्या है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्यों संसद है,
क्यों शक्तियां राष्ट्रपति के पास में इतनी नहीं है, ठीक है, सारी शक्तियां किसके पास होती, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास में, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। फिर बिहार की इकोनॉमी में क्या चेंज है, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी जिसमें थोड़ा बहुत रीजनिंग होगा, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये हो गया आपका प्री जो एग्जाम है उसका पैटर्न। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, धन्यवाद।